गिरिराज सर, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये थियरी को आपने एब्सोल्युटली रिडिकुलस बताया और एक्सप्लेन भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है ये बात नहीं है, उनको समझना ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इस बार थोड़ा टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पे फाइनेंस में देयर आर 3 टाइप ऑफ एसेट्स। एक होता है प्रोटेक्शन एसेट, जिसको हम लोग इंश्योरेंस या रिस्क कवर बोलते हैं। दूसरा होता है सेफ्टी एसेट और तीसरा होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। इंश्योरेंस या रिस्क कवर ये जो एसेट है, इसमें टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, कैंसर कवर, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कवर्स होते हैं। फिर सेफ्टी में पीपीएफ होता है, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटीज होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे बेसिकली ये 3 टाइप के एसेट्स होते हैं। अब जब हम रिस्क कवर को यानी इंश्योरेंस को सेफ्टी के साथ मिक्स करते हैं, तो वहां से आता है एलआईसी का एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और एलआईसी का होल लाइफ पॉलिसी। अभी सेफ्टी को हम रिस्की इन्वेस्टमेंट से मिक्स करेंगे तो वहां पे आएगा म्यूचुअल फंड, और रिस्की इन्वेस्टमेंट को हम अगर इंश्योरेंस से मिक्स करेंगे तो वहां पे आएगा यूलिप। इसका मतलब हर कोई एसेट हम एक दूसरे से मिक्स करके ही लेते हैं। तो आप इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट्स को अलग कैसे कर सकते हो? ये कंप्लीटली बेसलेस थियरी है। अब इतना समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए मैं गाना गाता हूँ। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो फिल इन द ब्लैंक्स।